अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। आज मदरसा नूरुल हुदा कज़ियाही में दो होनहार बच्चों के सरों के ऊपर दस्तारबंदी बांधा गया। दस्तारबंदी बांधने के बाद हज़रत मुफ्ती अबू ज़र कासमी साहब का खिताब हुआ। आप उन्हें गौर से समाप्त फरमाएं। لا إله إلا الله ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله قال الذين اتقوا والذين هم يحزنون. قال اتقوا الله وملائكته अल्लाह के आबादी और आबादी के इन दोस्त अहबाब तमाम तलबा और तालिबात 10 मिनट के लिए आपके दरमियान गुज़ारिश किया गया है। ये नूरानी मजलिस है जहाँ दो बच्चों ने कुरान का आखिरी दर्स हासिल किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान का है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बुजुर्गों ने हमारे आबाद ने इस इदारे को बड़ी उम्मीद से कायम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हरा और भरा है, उसका फल आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब फल तरफ से आए तो यह अलामत इस बात की दरख्त जिंदा और दरख्त में हरियाली है। फल जब कम आने लगे तो मजीद उसके जड़ में खाद पानी की जरूरत पड़ती है। उसके जड़ में खाद देना है, पानी देना है, उसमें मेहनत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसादा ने बड़ी मेहनत किया। इतनी मेहनत कि इन बच्चों की जुबान से हर का मखरज से निकलना बहुत मुश्किल था। इन बच्चों को इतनी मेहनत किया कि हर एक मखरज से निकले। फिर एक हर को दूसरे हर से जोड़ने का तरीका सिखाया। फिर एक कलमा से दूसरे कलमा को मिला के एक जुमला पढ़ने का सलीका दिया, सलाहियत दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक आयत को याद करा के पूरे कुरान का हाफिज़ बना। ये बड़ी मेहनत और कदर काबिश के बाद यह अमल वजूद में आता है। लिहाजा इन असातिज़ा की हम सबको बहुत कदर करनी चाहिए। और अल्लाह ताला अपनी किताब की तदरीस के लिए अपने बंदों में से हमको, आपको, हमारी नस्ल में से हमारे बच्चों को चुन ले, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है, तभी ना अल्लाह ताला ने अपनी किताब को पढ़ाने के लिए, उसकी तदरीस के लिए कबूल फरमाया। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी दीन की हिफाजत के लिए कबूल किया है। इसलिए आप दुनिया वालों से निगाह मत रखिए, अल्लाह के खजाने से निगाह रखिए। अल्लाह ताला आपकी हर जरूरत को अपने खजाने से गैर से पूरी फरमाए। और यकीनन जो लोग
दुनिया से नजर को फेर के अल्लाह ताला के तवक्कुल भरोसा के साथ काम करते हैं, उनकी जिंदगी में बहार आती, उनकी औलादों में इल्म आता, यकीनन उनकी नस्ल में इनका सिलसिला जारी है। इस आबादी में जिन घरों में भी तालीम आई है वो इसी मदरसे का पैदा है, कोई शक नहीं। अगर हम कदर करते रहेंगे इस इदारे की तो हमारे नस्ल में भी तालीम आई, और ये सोच अगर आ गई हमारे अंदर कि अब हमारे लायक ये मदरसा नहीं है, हम कॉलेज के, हम यूनिवर्सिटी के, हम बड़े इदारों के मुस्तहिक बन गए, खुदा न खास्ता कोई भी नाकदी अगर इस इदारे की आएगी तो खतरा यह है कि आपकी नस्ल से इल्म हट जाए, छिन जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कुरान की हिफाजत का काम तो अल्लाह ने खुद किया, हम और आप अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं तो कुरान से वाबस्ता हो जाए। जहां कुरान की तालीम होती है वहां पे मोहब्बत करने वाले हो जाए। ये हिदायत की किताब है कुरान मुक़द्दस, और ये इदारा हिदायत का नूर है, नूर होगा लिखा हुआ। इस इदारे को कुरान से खास ताल्लुक है, और हिदायत की किताब से मिलता क्या है? बड़ी बात मिलती है। हिदायत की किताब से तकवा मिलता है। तकवा वाली जिंदगी अगर आ गई तो अल्लाह की मरियत मिल जाएगी। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस आदमी के साथ हो जाते हैं जिसके साथ तकवा, और ये तकवा वाली किताब कुरान। हर आदमी का हाफिज़ कुरान होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुरान से ताल्लुक होना हर आदमी के लिए जरूरी है। कुरान पढ़ने वालों की मोहब्बत इसलिए हम करते हैं कि ये अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, अल्लाह के कलाम से इनका ताल्लुक। मैं वाकया ज़हन में आ गया, बता देता हूं। हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आला दर्जा के बुजुर्ग थे। गोपागंज में उनकी खानका, मौसरी असातिज़ा किराम जाते थे, और दारुल उलूम में एक मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब मुहद्दिस थे, बड़ा जबरदस्त हदीस का दर्स देते थे, लेकिन कुरान के हाफिज और कारी नहीं। एक रात बिजली कट गई मदरसे की मस्जिद में, दारुल की मस्जिद में तलबा किताबों की तैयारी में लगे हुए थे, बिजली कट गई। तो बिजली कटी, तारीकी में तलबा क्या करते, जोर जोर से कुरान शरीफ पढ़ने लगे, तिलावत करने लगे। कुछ शरारत भी होती है बच्चों, और रात के 12 बजे 1 बजे अगर आवाज बुलंद हो तो चूंकि चार जानी दीवारा और मकानात थे, इसलिए आवाज बहुत जोर से आने लगी। हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब को गुस्सा आया, गुस्सा उनके शोर मचाने पे आया। इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये कुरान पढ़ रहे थे। बस 2-4 लड़कों को पकड़ा, मस्जिद से निकाला और जूता निकाल के मारना शुरू किया। मार तो दिया। जुमरात की रात की कल हो के जुमरात को हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की खानका में जाते, शाम में खानका पहुंचे। शाम में खानका पहुंचे तो अंदर से हुक्म आया कि इनको खानका से निकाल दो। हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की खानका से हजरत को निकाल दिया गया। बड़े मुहद्दिस थे,
बड़े उस्ताद थे हदीस के, वापिस आ गया दारुल की मस्जिद में जब जुमा होती है तो पूरे मदरसे में जामात दिखती है, हमें पीछा बड़ा लंबा मजमा होता है। हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब का वाज बहुत मकबूल था, बहुत पसंद था। हम लोगों से बहुत पहले की बात है, पहले का वाज। हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के वाज का ऐलान हो गया कि जुमा के बाद नमाज पढ़ना है। सारा मजमा रुका हुआ था कि हजरत मौलाना वाज फरमाएंगे। हजरत मौलाना मिंबर पे आए नमाज के बाद, उनके नाम का ऐलान होना था तो कोई आदमी, कोई मुसल्ली मस्जिद से बाहर नहीं निकलता। जब मिंबर पे आए, आवाज दिया, जैद, अब्दुल्ला, अबू बकर, जिन लड़कों को जूता से पीटा था उन सबको आवाज देकर बुलाया गया। बुलाने के बाद हजरत ने मिंबर के पीछे रुमाल में जूता को लपेट के रखा था, जूता दिया हाथ में और कहा मेरी पिटाई करो पूरे मजमा के सामने। अल्लाह की किताब, अल्लाह के बंदे में हैसियत मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह की निगाह में हैसियत पाने के लिए पूरी दुनिया को नाराज करना पड़े, आसान बात। फरमाया तो मुझे मार लो। सारे लड़के पसीना से भीग गए। क्या हुक्म है? फरमाया अगर नहीं मारना है तो ये लाउड स्पीकर लो, इस पर ऐलान करो कि मैंने माफ किया। लाउड स्पीकर पे उन्होंने ऐलान किया कि हमने माफ किया और हजरत वहां से उठे, कोई बात नहीं फरमाया। साइकिल पकड़े और फिर हजरत की खानका, हजरत शाह वसीला रहमतुल्लाह अलैह। अब खानका में उनको इज्जत मिली, उनको इजाजत मिली। मेरे मुझे कहीं से भी कुरान की नाकदरी होगी तो दुनिया की महरूमी क्या है? अगर अल्लाह खुदा न करे, खुदा न करे, अपनी मजलिस से निकाल दे कि तुमने मेरे कुरान की नाकदरी की तो क्या हो, उस वक्त आप और आप क्या करें? इसलिए अगर अल्लाह ने आपके बच्चे को हाफिज बनाया, आपके घर में एक बच्चे को हाफिज बनाया, आपके खानदान में एक बच्चे को हाफिज बनाया, तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस वजह से उनकी इज्जत कीजिए कि इनके सीधे में कुरान करिए। इतनी इज्जत दीजिए कि दूसरी तरफ इनको ताकने और झांकने की जरूरत न पड़े। इनको इतनी इज्जत दीजिए कि ये हर नेकी में अगुवाई करने वाले बने। मेरे बुजुर्गों, कुछ अगर बल पड़े तो नेकियों में शमूलियत हासिल कीजिए। नक़्द और तनकीद ये नुकसानदेह है, कौम के लिए, इदारे के लिए, माशरे के लिए निहायत नुकसानदेह। अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़ौ, अल्लाह उस आदमी के साथ है, उन्हीं के साथ है जिनके पास तक़वा है। अब तक़वा आता है कुरान मुक़द्दस, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और उन लोगों के साथ है जो कुछ न कुछ नेकी का काम करते हैं। ये बड़ी बात है। किसी ने बैग दिया, किसी ने कुरान शरीफ दिया, किसी ने कोई और तोहफा दिया, ये इस वजह से दिया कि यह अल्लाह के किताब के मुहाफिज़ है। मैं हौसला बढ़ाना चाहता हूं असातिज़ा का, आप जिंदा है तो ये दरख्त फल दे रहा है, और जिन आबा और अजदाद ने इस इदारे को कायम किया उनके लिए ये सबका जारिया बना हुआ। जिस दिन ये सिलसिला बंद होगा उस दिन वो सदका का सवाब पहुंचना बंद, बड़ा नुकसान हो जाए। लिहाजा आप सबको जाग कर कुरान की खिदमत करने की जरूरत है। कुरान को कोई अपनाता है तो कुरान में जितनी
चीजें तकवा की हो वो सब कुछ कुरान अता कर देता। बात बुजुर्गों के बारे में खूब मशहूर है कि कुरान से इतना ताल्लुक है, इतनी मोहब्बत कि वो नींद में भी अगर बोलते हैं तो कुरान ही पढ़ते हैं। ऑपरेशन जो होता ऑपरेशन, पहले तो बेहोश करने के लिए उनको नशा दिया जाता और डॉक्टर पहचान के लिए कि ये बेहोश हुए के लिए हुए, पहचान करवाया जाता था कि ये अलिफ, ये बा, ये ए बी सी डी, काटा काटा मरीज बेहोश हो जाता था। और जब होश में लाया जाता था तो होश में आते आते उसकी जुबान पे वही चलता, अलिफ बा ए बी सी डी। मुहद्दिसीन समझाते हैं कि आखिर वक्त में कलमा पढ़ने को क्यों कहा गया, आखिर वक्त में वहां पर बैठ के कुरान पढ़ने क्यों कहा गया। अगर जुबान पे कलमा की जारी हो गया, जुबान पे कुरान की तिलावत हो गई, तो जब होश में लाया जाएगा कब्र में तो उस वक्त में उसकी जुबान पे होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इतनी बात सामने आएगी तो फरिश्ते अलग हो जाएंगे कि ये अल्लाह का साथ लेने वाला, ये अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाला। तो नींद में क्या पढ़ते हैं, ये कब्र में भी जो होश में लाए जाके उस वक्त भी ये कुरान पढ़े, जुबान से कुरान निकलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को ये हिम्मत दी, ये हौसला दिया अल्लाह की तरफ से कि हम लोग शामिल हो रहे हैं और अहम करते हैं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक कुरान नहीं पढ़ा सकते हैं तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले से मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जो हमारे कौम के बच्चे सब हमारे बच्चे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से बेहद और बेइंतहा मोहब्बत अता फरमाए। और जब कुरान से मोहब्बत होगी तो अल्लाह का ताल्लुक कायम हो जाएगा, तकवा के साथ इंशाअल्लाह जिंदगी का खात्मा होगा। दुआ करें सभी लोग एक बन गया है और उसके बाद जो ऐलान है आप सबके लिए जो तोहफा है उसको जरूर आपने के बन जाएगा। अल्लाह